बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद अहमद, आपका होस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे डेविड हुला, जिनका तल्लुक़ अमेरिका की स्टेट वर्जीनिया से है। उन्होंने 2019 में सबसे ज़्यादा कॉर्न की पैदावार हासिल की। इस फार्मर ने 377 मन फ़ी एकड़ कॉर्न की पैदावार हासिल की। इससे पहले रिकॉर्ड 367 मन का था। इसी वजह से डेविड हुला को नेशनल कॉर्न यील्ड अवार्ड से नवाजा गया। अब सोच रहे होंगे कि ये बहुत ज़रख़ेज़ ज़मीन होगी और वहाँ पे कंडीशन जो होंगी वो साइल के लिहाज से वो बड़ी आइडियल होंगी। ये सैंडी लोम साइल थी, वो साइल जिसमें सैंड ज़्यादा होती है, बाकी सिल्ट और क्ले के जो कंटेंट होते हैं वो सैंड की निस्बत कम होते हैं। इसने कहा कि ये मेरी टीम वर्क और खुदा की फेवर का नतीजा है। इनकी क्रॉप रोटेशन में कॉर्न, स्मॉल ग्रेन मसलन गंदम, बार्ले और बाजरा वगैरह हैं। डेविड हुला इससे पहले 4 दफ़ा मकई की पैदावार हासिल करके एक आलमी रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। नाज़रीन, इसने कॉर्न सीड के साथ फर्टिलाइज़र अप्लाई करना शुरू किए, जिसको हम स्टार्टर फर्टिलाइज़र भी कहते हैं। और फर्टिलाइज़र रो से 3 इंच दूर और 1.25 से 1.5 इंच गहरे थे। उसने हर एकड़ के सॉइल सैंपल करवाए और सबसे ज़्यादा जो तवज्जो दी गई वो सॉइल पीएच पर थी, जिसको हम फार्मर की ज़बान में ज़मीन का बुखार कहते हैं। और अच्छा नाज़रीन, सॉइल की पीएच को मेंटेन करने के लिए उसने लाइम का इस्तेमाल भी किया और वो हर फसल के साथ पोटाश का जो इस्तेमाल है वो बाकायदगी से करता रहा और स्ट्रिप टिल सिस्टम के तहत फर्टिलाइज़र अप्लाई किए। इसमें न्यूट्रिएंट्स को बैंड की फॉर्म में अप्लाई किया जाता है, जिसके नतीजे में न्यूट्रिएंट के जो लॉसेस होते हैं वो कम होते हैं और पैदावार बेहतर हासिल होती है। हुला ने ऐसा ही किया, जितनी क्रॉप्स को न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड थे उतने ही अप्लाई किए गए। अब आप सोच रहे होंगे कि उसने किस कंपनी का बीज इस्तेमाल किया। इस फार्मर ने पायनियर कंपनी का बीज P1197 हाइब्रिड इस्तेमाल किया और पायनियर कंपनी वाले बाकायदगी से उसके फील्ड का एग्रोनॉमिक डाटा और प्लांट हेल्थ को चेक करते रहे। और अच्छा नाज़रीन, इस हाइब्रिड वैरायटी की ख़ास बात ये थी, ये ज़्यादा देर तक ग्रीन रहती है और इसकी जो फ्लावरिंग है वो पहले हो जाती है और मैच्योरिटी जो होती है वो थोड़ी सी लेट होती है, जिसके नतीजे में ग्रेन फील्ड पीरियड जो होता है वो बढ़ जाता है। मसलन जो दाने भराई का जो दुरानी है वो बढ़ जाता है और बम्पर यील्ड हासिल होती है। ये अपने फार्म पे 20 से ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म के हाइब्रिड काश्त करता है। और अच्छा, इसकी वजह से जो हमारे फील्ड होते हैं वो बीमारी के अटैक से भी महफूज रहते हैं, उनमें स्टेबिलिटी भी आ जाती है और उनमें इम्यूनिटी भी आ जाती है। और नाज़रीन, जो बीज की शरह रखी गई वो 1 एकड़ में 38,000 से लेकर 54,000 तक है, जिसकी वजह से जो हमारी जो ग्रेन यील्ड थी वो भी बढ़ गई। और अच्छा नाज़रीन, अगर नंबर ऑफ़ प्लांट्स भी बोरे हों तो उसकी वजह से भी हमारा जो यील्ड का टारगेट है वो भी बढ़ सकता है। और नाज़रीन, आपकी वीडियो देखने का बेहद शुक्रिया। आप इसको लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसमें कमेंट में भी कर सकते हैं। और अगली वीडियो के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।